अच्छा डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ने कोई मतलब नहीं है जी, ठीक है। हाँ क्या पढ़ना है, सुनो डेली मत पढ़ो, क्या पढ़ो, वीकली पढ़ो। डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, वीकली या मंथली पढ़ो। एक मंथली मैगजीन आता है करंट अफेयर के लिए, मंथली मैगजीन आता है, उसको यूटिलाइज करिए, लिया करिए। हाँ डेली, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत सारा पढ़ना है। पेपर लिया करो तो बस। अच्छा चलो हम पेपर पढ़ के सुना करेंगे, हमारे पास भी पेपर आता है। आइए चलिए, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में हमने आकाशगंगा के बारे में देखा था, तारामंडल के बारे में देखा था, नक्षत्र के बारे में देखा था। तारामंडल की संख्या कितनी है, 89, 89। एग्जाम में क्या मिलेगा आंसर, 88। सबसे बड़ी तारामंडल हाइड्रा, कितने तारे होते हैं, 68। कितने सप्तऋषि होते हैं, 2। सप्तऋषि संख्या 2। एक सप्तऋषि में कितने तारे, 7। टोटल कितने तारे, 14। ध्रुव तारा जो है वो ओरियन के पास मिलेगा, सप्तऋषि के पास मिलेगा, सप्तऋषि के पास। तो ओरियन के पास क्या मिलेगा, ओरियन मतलब हंटर, हंटर स्टार। हंटर स्टार के पास कौन सा तारा मिलेगा, साइरस। सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, हमें पता था, ठीक है। तो सबसे नजदीक का तारा सूर्य वैसे होता है, लेकिन सूर्य एग्जाम में नहीं मिला, क्या मारना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य रहा तो सूर्य मारना है, सूर्य रहा तो सूर्य मारना है, ठीक है। पहली आकाशगंगा का नाम क्या है, पहली पड़ोसन, दूसरी NGC M33। आज हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी। आखिर में ब्रह्मांड बना कैसे, ब्रह्मांड बना कैसे। ब्रह्मांड बनने के लिए, ब्रह्मांड बनने के बारे में बहुत से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का सिद्धांत दिया, लेकिन वह किसी का सक्सेस नहीं हुआ। एक पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है एक जॉर्ज, एक ईसाई धर्म के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमनतेरे। क्या नाम था, जॉर्ज लेमनतेरे। जॉर्ज लेमनतेरे जो थे उन्होंने इस बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनो होगा, बिग बैंग का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा आज से 15 मिलियन वर्ष पहले, कितना, आज से 15 मिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा तारा था। क्या था, एक बहुत बड़ा तारा था। और इस बहुत बड़ा तारा था, एकदम बहुत बड़ा था। और उसमें क्या हुआ कि वो पहले आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ। जब कोई भी चीज ठंडा होता है, ठीक है, तो सिकुड़ेगा कि फैलेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। तो सिकुड़ने के कारण उसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। क्या हो गया, विस्फोट हो गया। अब विस्फोट हुआ तो पूरा जो है ना, ऐसा विस्फोट हुआ कि उसके सारे जो टुकड़े टुकड़े हुए एकदम फैलने लगे। क्या हुए, फैलने लगे। और जब वो फैलने लगे तो धीरे धीरे एक दूसरे में फैलाव शुरू हो गया। वो जो टुकड़े जहां तहां गिरे थे, वो अकेले नहीं गिरे थे, वो भी झोझे गिरे थे, गुच्छे में। और उसी गुच्छा को बोला गया आकाशगंगा। चला गया मथुरा पे, पीछे कर, सुनेगा नहीं गधा। अभी जो उम्र में वो ठेंगा चाहिए पीछे ऑर्डर लेने के लिए। अरे विचित्र प्राणी है ये लोग। आइए, बिग बैंग के बारे में एक कौन थे, पारसी धर्म के ईसाई थे, उल्टा लिख जी। ईसाई धर्म के फादर थे। देखते हो ये लोग कैसे होते हैं, ईसाई धर्म वाले कितने पढ़े लिखे होते हैं। जिन्होंने, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग थे कि जिन्होंने किसकी सिद्धांत दिया,
ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया। किसका दिया? ब्रह्मांड का। अरे वो हमारे होते हैं कि मौलवी साहब या पंडित जी भड़काऊ के अलावा कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनको पता कुछ नहीं होता है। वो देखना, ध्यान से सुनना, सत्यनारायण स्वामी कथा कराने आओगे तो भी वही बतिया बोलेंगे, तुम कोई भी पूजा कराओ वही बात बोलेंगे, तुम सरस्वती पूजा कराओ वही बात बोलेंगे, लक्ष्मी पूजा कराओ वही बात बोलेंगे, सब में एक ही चीज पे लेके निकल जाते हैं। इसको थोड़ी पता है क्या बोल रहे हैं हम, समझ रहे हो? पंडित जी को अब बस निकल गया, ज्ञान में कुछ नहीं होता है। अब बहुत टीका ऐसे ले लेगा जैसे लगता है बस एकदम ना, इधर क्या बोलते हैं यहाँ प्लूटो से लेकर के शुक्र क्या ना बुध ग्रह तक एकदम पूरा टीका मार ले ऐसे करके, समझ रहे हैं? और इसी मौलवी बस पूरा माथा के बाल इधर आ गया उसका, लटका लेगा। ठीक है, देखो कितने अच्छे लोग। इन्होंने, इनका क्या नाम था? जॉर्ज लेमंत्री। जॉर्ज लेमंत्री, जॉर्ज लेमंत्री थे। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा कि आज के 15 मिलियन वर्ष पूर्व, सुनो जानते, 15 मिलियन वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा तारा था, बहुत बड़ा स्टार था, जिसमें खिंचाव हुआ और खिंचाव होने के फलस्वरूप उसमें विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। अब विस्फोट ऐसा हुआ कि जैसे एगो मोतीचूर लड्डू ले लो, क्या ले लो? लड्डू ले लो, और लड्डू लिया, तारा है वो, क्या लिया? तारा, एक पूरा बड़ा तारा था। इमेजिन करो, लड्डू लिया, एक ध्यान से समझना बोर्ड पे, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा जाता है, होगा यहीं पे पढ़ाएंगे आपको। सुपर क्रंच क्या होता है? सुपर क्रंच। ये बहुत बड़ा मोतीचूर लड्डू है, इसको हाथ से ऐसे दबा के ऐसे फैला दो। अब नया ऐसे कुछ कैसे दबा के फेंक दो ना एक बार। अब फोड़ना भी नहीं दिखा, डायरेक्ट फेंको ना, जहां पटकाएगा ऑटोमेटिक चारों टंगरी फैला देगा। देखें, अब पूरा छित्र आ जाएगा रूम में। कभी देखते हैं ना छोटे बच्चे फैला देते हैं तो मम्मी आती है लगाती है, खाता नहीं है, बदमाश कहीं के, नहीं होता है। अब फिर समेटेगी उसको, अब समेटना है तो मारा क्यों उसको? ये लड्डू को फैला दो। अब ये लड्डू फैला दिया तो ऐसे से क्या होगा? पूरे कमरे में से फैल गए। क्या हो गए? फैल गए। जो फैल गए, ये जो फैला एक एक, ये सब क्या था? क्या एक तारा था? नहीं, ये सब क्या था? आकाश गंगा। मतलब एक बहुत बड़ा तारा था, उसके अंदर विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के फलस्वरूप वो एकदम टुकड़े टुकड़े हो गया, और जहां जहां गिरा वो गुच्छे में गिरा। कैसा गिरा? गुच्छे में गिरा, ढोजे गिरा, और जो गुच्छा में गिरा उसको हमने कहा आकाश गंगा। क्या कहा? अब ऐसे ऐसे कितने आकाश गंगा बने? 100 अरब। सोचो लड्डू कितना बड़ा होगा। एक आकाश गंगा में तारे कितने हैं? 100 अरब। मतलब एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे, और वैसे तो 100 अरब आकाश गंगा बना। वो लड्डू बड़ा हुआ कितना? हाँ, वो लड्डू इतना बड़ा था। और ये इन्होंने कहा, ध्यान सुनिएगा, इन्होंने कहा कि वो जो तारा था जब उसमें विस्फोट हुआ तो गुच्छे में स्टार गिरे, जिसको नाम दिया गया गैलेक्सी, आकाश गंगा। और आकाश गंगा एक दूसरे से नफरत करने लगे। क्या करने लगे? नफरत करने लगे। नफरत इतनी करने लगे कि एक में खिंचाव हो रहा है। क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है, यानी सब के सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। जैसे घर में अगर किसी घर में 3 या 4 भाई हो तो सब एक दूसरे दूर जाके बस जाएगा, यानी सब पे दूरियां बढ़ते जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो आकाश गंगाएं बनी है, ब्रह्मांड बनी है, इसमें जितने भी तारे हैं सब एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। यानी कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो इसको खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। वो शक्ति कौन थी आज तक किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। मतलब ये लोगों को पता है। ये पता कैसे हुआ? एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था हब्बल। क्या नाम था? हब्बल।
जॉर्ज लेमन पेरे साहब ने सिर्फ यही कहा कि तारा था, तारा विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के फलस्वरूप ये ब्रह्मांड में फैल गया और हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर हमारे हब्बल साहब ने जो टेलीस्कोप बनाया था, जिसको अंतरिक्ष में रखा, उन्होंने कहा देखो, अपनी आंखों से देखो, ये तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कैसे दूर जा रहे हैं नहीं पता, किस कारण जा रहे हैं भी नहीं पता। वो कौन सी शक्ति है जो इन तारों को खींच रहा है, अब कब तक खींचेगा ये भी नहीं पता। लेकिन कभी न कभी तो ऐसा समय जरूर आएगा, कभी न कभी तो ऐसा समय जरूर आएगा कि ये खींचना क्या हो जाएगा, बंद। जैसे आप एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को खींचो तो कोई न कोई शक्ति में खींच रहा है, जब खींचते खींचते ले आया तो कोई न कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जरूर होगा जहां पे खींचना बंद हो जाएगा। तो रबर होता है ना जी, और जब खींचना बंद हो जाएगा, छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर से आपस में वही चिमट जाएगा, इतनी बड़ा बन जाएगा जितना बड़ा था। मतलब कभी न कभी वैसा समय जरूर आएगा कि जो शक्तियां हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को खींच रहा है, वो खींचना बंद हो जाएगा। और जिस दिन खींचना बंद हुआ, वो सब फिर आपस में आएगा, आओ भाई सब फिर से एक साथ मिले, अब फिर से वही तारा बन जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस घटना को बोलेंगे सुपर क्रंच। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग, और ब्रह्मांड की समाप्ति कैसे होगी, सुपर क्रंच। कैसे होगी, सुपर क्रंच। सुपर क्रंच क्या होगा, तो आप कहोगे कि कोई न कोई वैसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को खींच रहा है, जिस दिन शक्ति खींचना समाप्त हो जाएगा, जिस दिन शक्ति समाप्त हो जाएगा, ये सब फिर आपस में मिल जाएंगे और इस घटना को बोलेंगे सुपर क्रंच। आप सुने होंगे, कयामत आएगी, प्रलय आएगा, विनाश आएगा, विस्फोट होगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं है, ये सब क्या होगा, सुपर क्रंच। उसी को अलग अलग लैंग्वेज में कुरान में लिखा गया है, क्या कयामत आएगी। आपके हिंदू में लिखा, गीता में क्या लिखा हुआ है, प्रलय आएगा। क्या आएगा, प्रलय आएगा, सागर में उथल पुथल होगा, पूरी पृथ्वी में पानी भर जाएगा और पृथ्वी डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी और पृथ्वी खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद इमेजिन करो, जब ये जो शक्ति है, चाहे दैवी शक्ति बोलो या कोई शक्ति बोलो, जो ब्रह्मांड को खींच रहा है, लड्डू फैला दिया, अब पैसे मार मार कर फैलाते जाओ, कभी न कभी मम्मी तो आएगी, पापा तो आएंगे, जिस समय आएंगे पहले धोएंगे और सब लड्डू को फिर से समेट के इकट्ठा करेंगे। समझ में आया? तो वही कभी न कभी ये जो दैवी शक्ति है जो खींच रहा है, वो खींचना बंद होगा, तो बंद होगा तो फिर से सब आपस में मिलेंगे और वही बन जाएंगे, क्या, स्टार बन जाएंगे। तो क्या बनेगा, फिर से अपना वही बन जाएगा तारा, फिर विस्फोट होगा। ऐसे कुछ ना कुछ होते रहेगा। ये आने बहुत समय है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कितने साल पहले हुआ है, 15 मिलियन वर्ष पहले। कब हुआ है, 15 मिलियन वर्ष पहले पूर्व। किस घटना के थ्रू हुआ था, बिग बैंग थ्योरी। किस थ्योरी, बिग बैंग। बिग बैंग है क्या, क्या हुआ बिग बैंग, एक बड़ा सा तारा था जिसके अंदर खिंचाव के कारण विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण बहुत सारे गुच्छे के रूप में तारे जहां तहां गिरे, जो गिरे उसको हमने कहा गैलेक्सी। और कितने गैलेक्सी बने, 100 अरब, उसे कहते हैं बिग बैंग। और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बात समझ में आया? ये सवाल अगर आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति मेंस में आ जाए, एक बार पूछा है, यूपीएससी द्वारा नहीं पूछा, यूपीएससी लेकिन पीसीएस पूछेगा। और कितना नंबर क्या आएगा, 50 नंबर के।
1 2 नंबर के नहीं आएगा, सीधे 50 नंबर का आएगा मेंस में। सोचो जिसके में आ गया क्या करेगा, छोड़ेगा? इतना अच्छा कहानी बना के लिखेगा। बात समझ में आया? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बाद क्या हुआ? सुपर क्रंच। सुपर क्रंच क्या है कि जब इसे दैवी शक्ति खींचना खत्म कर देगा तो फिर से आपस में मिल जाएंगे, और मिलने के बाद फिर से पुनः वही तारा बना लेंगे जिस तरह से टूट के अलग हुए थे। अब लोगों ने कहा कि चलो भैया ठीक है, हम तुम्हारी ये वाला बात तो मान ले रहे हैं कि पृथ्वी की सॉरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है, लेकिन हमें यह बताओ कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तुमने अभी कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी से हुआ, जिससे तारे बने। चलो मैं एक बात मान लिया कि एक बड़ा सा तारा था, टूटा तो तारे बने। ये ग्रह कैसे बना ससुरा? क्या बना? ग्रह कैसे बना, यानी सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इस सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। बेटा दो इसको, नोट्स में सब लिखा है ना। अब इस सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब हम पढ़ते थे ना, अब रियल बताऊं तो आज तक कभी मुझे बिग बैंग थ्योरी समझ में नहीं आया था जब हम पढ़ते थे। लेकिन जब मैंने अपना मेंस के लिए पढ़ा और थोड़ी अच्छी किताबें पढ़ा, जब तक लुसेंट पढ़ते थे तब तक कुछ नहीं समझ में आता था। उसमें खिचड़ी होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुआ। बिग बैंग है क्या, समझ में आया आप लोग को? अब ये पढ़ते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति। सौर मंडल की उत्पत्ति यानी सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ। सौर मंडल बोले तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह को क्या बोलते हैं? सौर मंडल। अब इस सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ? तारा की उत्पत्ति समझ में आ गया। लोगों ने कहा बता भाई ये ऐसे कैसे हुआ? ये सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, प्लेटिनम निकल रहा है, डायमंड निकल रहा है, ये ऐसे कैसे हुआ? बात समझ में आया? अब जरा इस बात को हम लोग समझते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में 4-5 वैज्ञानिकों ने टोटल 3 सिद्धांत आए। कितने सिद्धांत आए? 3 सिद्धांत। कितने वैज्ञानिक? 5 वैज्ञानिक। 5 वैज्ञानिक 3 सिद्धांत, 3 सिद्धांत 5 वैज्ञानिक, 5 वैज्ञानिक 3 सिद्धांत। मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। एक तारा सिद्धांत, द्वितारा सिद्धांत, 2 तारा सिद्धांत। नहीं, अलग अलग है दोनों। द्वि मतलब 2 ऐसे होता है, लेकिन यहां अलग अलग है। ठीक है, अब आइए समझते हैं सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले कौन सा देखें? 3 सिद्धांत दिए गए। कितने सिद्धांत? 3 सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला था मोनो स्टार थ्योरी, दूसरा था डुअल स्टार थ्योरी, तीसरा था डबल स्टार थ्योरी। हिंदी बोलते हैं एक तारा सिद्धांत, इसे बोलते हैं द्वितारा सिद्धांत, इसे बोलते हैं 2 तारा सिद्धांत। हालांकि ये दोनों फेल हो गया था और ये सक्सेस हुआ था। ये दोनों फेल हुआ था, ये सक्सेस हुआ था। इसको देने वाला, इस सिद्धांत को देने वाले 2 वैज्ञानिक था। ध्यान सुनो, एक का नाम था कांट और दूसरे का नाम था लाप्लास। इसको देने वाले भी 2 लोग थे, जीन्स और चैम्बरलिन। जीन्स पहन के चैम्बर बना रहा था, जीन्स और चैम्बरलिन। इसको दिया था लिलिटन।
किसने दिया था? लिलिटन। कितने वैज्ञानिक? सिद्धांत कितने? 2 सिद्धांत क्या हो गए? फेल, नकार दिया गया। और ये यही आज चल रहा है। सिर्फ इसको पढ़े, सब पढ़े? सब पढ़े? चलो एक ही पढ़ते हैं। अगर पूछ दे तो अक्सर एग्जाम में वही पूछा जाता है जो गलत होता है, सही तो पूछता ही नहीं वो। आइए सब पढ़ते हैं, सबके बारे में जानते हैं आखिर में था क्या। तो शुरुआत करें सबसे पहले, ठीक है, मोनोस्टार थ्योरी। सबसे पहला मोनोस्टार थ्योरी। मोनोस्टार थ्योरी, एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत। आइए ध्यान समझो, अच्छे समझते चलो होगा। इसे 2 लोगों ने दिया, एक किसने दिया? कांट, और दूसरा लाप्लास। ठीक है। अरे इन लोगों के सत्रह का नाम ही ऐसा होता है ना, कज्जा पर कौन सा वर्ड साइलेंट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, हम लोग खाली एक ही वर्ड साइलेंट होता है, ए। क्या होता है? ए। जैसे किसी को लिखना रविंदर, कैसे लिखता है? ऐसे लिखते हैं ना, इसमें ए साइलेंट होता है। नाम क्या है? रविंद्रा, लेकिन बोलते क्या है? रविंदर। तो हम लोग में ये, इसमें इन लोग का अंग्रेज लोग है ना, इन लोगों में कभी डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा, कभी एच साइलेंट हो जाएगा। इसीलिए अंग्रेजी में और मत लिखो, हिंदी में देखो। इन लोगों में से 2 लोगों ने सिद्धांत दिया, ध्यान समझिएगा। लैप्लास ने गैसीय सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था इसने? गैसीय सिद्धांत। कांट ने क्या दिया था? गैसीय सिद्धांत दिया था। कांट के अनुसार, ध्यान से सुनो, सूर्य जो था, कांट के अनुसार सूर्य एक धधकता हुआ आग का गोला है। अभी भी है? कोई नई बात बोला? नहीं। इन्होंने कहा कि जो आपका सूर्य है ये एक धधकता हुआ आग का गोला है और ये चारों ओर नच रहा है। क्या हो रहा है? नच रहा है। सूर्य एक आग का गोला है और क्या हुआ? एकदम पूरा नच रहा है। ठीक है, जब नचने के क्रम में, जैसे सपोज कर लो एक बर्तन में पानी ले लो, पानी लेके इसको नचा दो। क्या करो? नचा दो। तो जो साइड का पानी होगा वो छिलक के बाहर गिर जाएगा। गिरेगा नहीं गिरेगा? गिरेगा। तीनों ने कहा कि आग का गोला था और बहुत तेजी से क्या कर रहा था? घूर्णन कर रहा था। घूर्णन करने के दौरान जो बाहरी भाग था, जो इसका बाहरी भाग था, ये वाला, ये चिटक चिटक के अलग हो गया और अलग होकर क्या बनाया? ग्रह बना लिया। क्या बना लिया? ग्रह बना लिया। कुछ बात समझ में आया? सूर्य धधकता हुआ आग का गोला था जो बहुत तेजी से घूर्णन कर रहा था। घूर्णन करने के दौरान इसका बाहरी भाग अलग हो गया और अलग होकर क्या बना लिया? ग्रह बना लिए। यहां तहां छिटके तो 8 ग्रह बना लिए। 9 ग्रह। कितने ग्रह थे? 9 ग्रह। कितने ग्रह बना लिए? 9। पहले 9 था ना, अब 8 है, तो 9 ग्रह का निर्माण हुआ। लोगों ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी बात को हम मान लेते, क्योंकि जब भी कोई सिद्धांत दिया जाता है एक पल के लिए से मान लिया जाता है। कब तक? जब तक उस पर रिसर्च ना हो जाए कि सही है कि गलत। अब लोगों ने, ये मोनोस्टार का मतलब होता है एक तारा। ये तारा कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य चारों धधक रहा था कि कंटवा ने दिमाग लगाया कि देखो ये जो सौर परिवार है वो किसके आसपास है? सूर्य के आसपास है, तो बना भी होगा किससे? सूर्य से। बहुत दिमाग लगाया, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि आगे चल के होशियार भी लोग होंगे। 2 दिन बाद देखो आदमी आया, बोले कांट इधर आ, इधर। तुमने कहा था कि ये जो है वो इससे अलग हुआ है। बोला हाँ। बोला चुट्टा हम नापे हैं, इन सब का जो क्वालिटी है इससे मैच काहे नहीं कर रहा है। जैसे कोई बच्चा बोले हमारे पिताजी ये हैं, भाई तो खून मिलेगा ना जी? तो मिल रहा पड़ोसी से,
ठीक है। हाँ, तो वही चीज है। इसने कहा चोट्टा कहीं के तुम बताए हो, चोट्टा नहीं बोलेंगे, वैज्ञानिक था। कौन था? वैज्ञानिक। बोले चाचा एक बात बताओ, आपने कहा कि जो सब तो ग्रह बना है, क्या बना है? ग्रह। ये क्या हुआ? ये ग्रह किससे टूट के बना है? सूर्य से बना है, क्योंकि धड़कता हुआ का गोला था, नच रहा था, नचने क्रम में बाहर निकल के ग्रह बना। इसका सबका क्वालिटी सूर्य से मैच क्यों नहीं कर रहा है? ये ससुरा पकड़ लिया रे, निकल पतली गली से, निकल जा वरना लाठी से मार मारेंगे। ठीक है। इस क्या बोलेंगे? गुण नहीं मिलने के कारण, गुण नहीं मिलने के कारण इसे नकार दिया गया। ये टीवी में दिख रहा है जी। इसे नकार दिया गया, मतलब लोगों ने इसे क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। नहीं चलेगा, हटाओ इसको, हटाओ। उसी समय वो था लैपलास, इसने निहारिका सिद्धांत दिया। इसने कौन सिद्धांत दिया बाबा? निहारिका सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? निहारिका। कांट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? गैसीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? गैसीय सिद्धांत। इसने कौन सा दिया? निहारिका दिया। क्या दिया? निहारिका। अब निहारिका में क्या बोला समझिए। इसने भी वही बतवा बोला, लेकिन घुमा फिरा के बोला। देखो, इसने कहा कि सूर्य जो है एक धधकता हुआ आग का गोला है। बोला ये तो पहले का भी बोल के गया है, तू नया कुछ बात बोल। मैं बोल रहे, रुको तो। बोल रहा कि जब ये धधकता हुआ आग का गोला था, धीरे धीरे इसका बाहरी परत क्या हुआ? ठंडा हुआ। क्या हुआ? ठंडा हुआ। जब किसी भी चीज का बाहरी परत ठंडा होता है तो अंदर की परत को छोड़ देता है। जैसे आलू, आलू ऐसे छिलाएगा, लेकिन जब बॉयल करते हैं, बॉयल जब बाहर निकलते हैं, उसका जो बाहरी परत जो छिलका बोलते हैं, वो अंदर की आलू से ठंडा हो जाता है, जिसके कारण छिलका अंदर के को छोड़ देता है। छोड़ देता है ना। अंडा, अंडा देख लो, अंडा को जब बॉयल करते हैं, अब पानी से ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने के क्रम में छिलका जो होता है अंदर के ऊपर, तो क्या करता है? छोड़ देता है। इसके कारण आसानी से छिला जाता है। बात समझ में आया? यानी कोई भी चीज जब गर्म होगा और ठंडा होगा, तो ठंडा वाला चीज गर्म को क्या करेगा? छोड़ देगा। इसने कहा कि सूर्य जो था एक धधकता हुआ आग का गोला था, इसका बाहरी भाग धीरे धीरे ठंडा हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ। ये वाला जो था ये ठंडा हो गया, और जब ये बाहरी भाग ठंडा हुआ, तो बाहरी भाग क्या हुआ? ठंडा हुआ। इसको छोड़ करके अलग निकल गया। ये इसका बाहरी भाग है। इसे ये दोनों में कोई अंतर दिख रहा है आपको? ये दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं दिख रहा है। इसने भी कहा था सूर्य से अलग हुआ है, इसने भी क्या कहा? अरे बाबू, अब आलू की सब्जी खाना है, अब नॉर्मल पका के खाओ या आलू दम बना के खाओ, खा तो आलू रहो। आलू दम से चिकन हो जाएगा? वो आलू नहीं मिलेगा जी। ये अंडा बन जाएगा, पनीर बन जाएगा, अब पनीर के शेप में काट देंगे। नहीं सर, पनीर खा रहे हैं, ऐसा होता है? नहीं होता। इसने भी कहा कि सूर्य के, ये आपका सन है, सन के बाहरी भाग ठंडा हुआ, ठंडा होकर अलग हुआ, और अलग होकर के ये जब इसमें दरार आया, दरार आने के क्रम में क्या हो गया? 8-9 ग्रह में अलग अलग क्या हो गए? बन गए। क्या बन गए? ग्रह बन गए। लोगों का फिर वही सवाल, लोगों का फिर वही सवाल, फिर लोगों ने कहा कि फिर वही बात, तो इसका क्वालिटी से काहे नहीं मैच कर रहा है? सूरज से मैच करना चाहिए ना बुआ। वो फंस गया लैपलास। मतलब तू भी चट्टा निकल ले तो मार मार के रद्द कर देंगे। एक बात बताओ, आप लोग के मन में एक सवाल नहीं आ रहा होगा कि जब ये बतिया बोल ही दिया था, तो दोबारा ये बतिया काहे बोल रहा है? ये बतिया ही बोलेगा,
हालांकि वैज्ञानिक है, काहे बोल रहा है बताएं काहे? काहे कि ये चारों लोग एक ही बार रिसर्च कर रहा था। जैसे आप सब इतने बच्चे हैं, आप सब लोग एक मैथ को एक ही बार बनाओ तो गलती होगी, तो लगातार बहुत से लोगों से गलती होगा, है ना जी। हर बार भले ही आगे पीछे गलतियां देख रहे हैं, तुम्हारा गलती हो गया, तुम्हारा भी गलती हो गया, तुम्हारा भी गलती हो गया, तुम्हारा हो गया, तो बोले उसका जब गलती हो ही गया तो उसका कैसे गलती हुआ? तो बना सब एक ही बार रहा था, उसीलिए ये सब लोग तुमों के बारे में देख लिए, बाकी के दो लोग भी उसी समय सब रिसर्च कर रहा था। लेकिन पहले के जमाने में ये कहानी आज के 200 साल पहले है, 200-300 साल पहले। तो 200-300 साल पहले ना तो कोई फोन होता था, ना तो कोई टेक्नोलॉजी होता था कि ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। कोई लंदन में कर रहा है रिसर्च, कोई जर्मनी में कर रहा है रिसर्च, कोई ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च कर रहा है। भाई सबने अपना अपना दे दिया। अब किसी का पहले आ भी गया होगा तो अगला बंदा को पता नहीं चला होगा। टीवी है ही नहीं, फोन है ही नहीं, आज ना इंटरनेट है, घर बैठे बैठे देख लेते हैं कि चाचा जी क्या कर रहे हैं। है जी, पहले था, पहले नहीं था। आए तो यही से, हाँ मम्मी रोटी खाने का मन नहीं है, चावल बना देना, आ रहे हैं, तुरंत स्मार्टफोन निकाला, घुमा दिया। हमें टाइम में अमरीश पुरी वाला फोन था, टिंग टिंग, हाँ बाबूराव गणपत राव वापटे, ठीक है, बोलता है ना, देखे ना आप लोग। हाँ, तो पहले वो फोन हुआ करता था, तो साला रख दिया तब भी बोलता है। देवी प्रसाद है, नहीं देवदादी मर गए, बोल। आइए नोट करो इसको। इसको भी लोगों ने क्या कर दिया? नकार दिया। क्यों नकारा? इसका भी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच नहीं कर रहा था। नोट करो बुआ, हो गया। आगे चलिए, डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी मिटा दें इसको, इस खाली इसको मिटा दें, इसको रहने दे दें। डुअल स्टार थ्योरी बताइए, मोनो स्टार थ्योरी कितने लोगों ने दिया? 2 लोगों ने दिया। कौन कौन जी? कांट और काय जी, तुम लोग का बोला करो, ठीक है। 2 लोग बोले बाकी तो शांत रह गए, तो खा के नहीं आए। आइए दूसरा कौन है? डुअल स्टार थ्योरी। अभी ऐसे बोलने का हो ना तो लड़कियां लोग बोलेगी नहीं, और लड़ने की बारी आए, गलती से रास्ता में कोई टकरा जाए, कोई बुरा आदमी, उसे इतना गाड़ी देगी धधक धधक के, और कोई हैंडसम लड़का टकरा जाए, आओ देखिए बोल गया, एक बार और टकरा ले। डुअल स्टार थ्योरी, डी तारा सिद्धांत, डी तारा। एक बार एक लड़की से एक बुढ़ा आदमी टकरा गया, रास्ते में जा रहा था तो टकरा गया, तो बुढ़ा आदमी बोला सॉरी बुढ़े कहीं का दिखता नहीं है, तुम्हें चला नहीं जा रहा, आंख नहीं, अंधा हो गया, पागल हो गया है, बुढ़ापा में सठिया गया है, लड़की जा रही देख नहीं रहे हो। निकल गया। थोड़ी दूर गई, एक और हैंडसम लड़का टकराया, लड़का भी बोला सॉरी, नो इट्स ओके, कोई नहीं। तो बुढ़ा आदमी पूछता है भाई हमारा सॉरी का स्पेलिंग गलत था क्या? हम जब टकराए बोले सॉरी, तो हमें गरियाई, अब तुम टकराए तो बोले कोई नहीं, एक बार फिर से टकरा लेना लौटते वक्त। नहीं ऐसा होता है। आइए डुअल स्टार थ्योरी, देर से समझ में आया हो। आइए जीन्स और चैम्बरलिन, कितने लोगों ने दिया था? जीन्स कैसे लिखा गया जी? इसको पता नहीं था कि आगे चल के हम पहने जाएंगे। जीन्स और चैम्बरलिन, इसको भी नहीं पता था हमारे में नालियां बहेगी, चैम्बर बनाते हैं ना। जीन्स पहन के तू नम्मा में गड़बड़ हो जाएगा बउआ,
कि डुअल स्टार थ्योरी कौन दिया था? तो जीन्स पहन के चैम्बर बना रहा था। और कांट, जो कांट नहीं करेंगे, लैपलास खत्म। और ये लिलिटन अलग ही है। आइए अब ये डुअल स्टार थ्योरी में इसने दोनों ने क्या कहा, अब इनकी हंसी वाली कहानी सुनो, बहुत हंसी आएगा। एक जीन्स और एक चैम्बरलिन। जीन्स ने कहा ये सन था, एक सूरज है, क्या हुआ बोलो, सूरज सन। अब डुअल स्टार कितने तारे होंगे? 2 तारे होंगे। यहां पे एक और तारा था, ये क्या, एक स्टार। कहा कि सन जो है अपने एक्सिस पे और घूर्णन कर रहा था। क्या कर रहा था? कोई नई बात तो है नहीं, घूर्णन कर रहा था। जितनी बार घूर्णन करने के दौरान नजदीक आ रहा था, क्या रहा था? नजदीक आ रहा था, उतनी बार यह स्टार जो है इसका थोड़े थोड़े पार्ट को खींच रहा था। क्या कर रहा था? खींच रहा था। नहीं समझ में आया? देखो, जैसे हम लोग पार्क घूमने जाते हैं तो झूला लगा होता है ना, गोल वाला। अब गोल वाले झूले पे खड़ा हो जाओ, अब कोई इसे घुमा दे। सपोज करो मम्मी आपके सामने खड़ी है, तो जितने बार मम्मी के करीब आओगे बोलते मम्मी, निकलते ना फिर के मम्मी, तो मम्मी भी करती है, फिर घूमते जाते हैं, फिर आते हैं, फिर थपाक से मारते हैं। तो जितनी बार सूर्य घूमने के दौरान इसके नजदीक आ रहा था, इसने अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण? ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको धीरे धीरे खींच रहा था। एक बार खींचा, जब ज्यादा नजदीक आया तो ज्यादा खींच लिया, कम नजदीक आया तो कम खींचा, जब ज्यादा नजदीक आया तो ज्यादा बड़ा ग्रह बना, कम नजदीक आया तो छोटा ग्रह बना। ऐसे कर करके इसने खींचा और कितना ग्रह बना दिया? 9 ग्रह को बना दिया। इसके में कोई अंतर है? अरे यही तो बच्चों ने समझ नहीं रहा था कि भैया इसका गुण तो इससे मिल ही नहीं रहा है, ऐसा उसी को गुजर रहा था। ये जो इससे खींच रहा है सूर्य से अलग हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? अगर सूर्य से अलग हुआ होता तो इन सबका प्रॉपर्टी इसके साथ मैच होता कि नहीं होता? होना चाहिए था, लेकिन मैच नहीं हुआ, जिसके कारण इसके भी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? सिद्धांत को नकार दिया गया। बात समझ में आया? हमें समझाओ जरा, इसने क्या कहा था? कांट ने क्या कहा था? कांट ने किस सिद्धांत दिया था? न्याहारिका की गैसीय। उसने क्या कहा? सूर्य आपका गोला है, वो घूम रहा है, घूमने के क्रम में छिटक गया और छिटक कर क्या बनाया? ग्रह बनाया। इसने क्या कहा? न्याहारिका सिद्धांत, कि जो आपका गोला था चारों ओर ठंडा होने लगा, ठंडा होने के क्रम में वो छोड़ के परत अलग हो गया, अलग होकर क्या बना लिया? इसने भी वही कहा, कहने का तरीका खाली बदल दिया। नहीं जी, पापा आपको पैसा दे या पापा के हाथ से छीन के ले ले, तो पैसा तो पापा से नहीं लिए हैं। बात समझ में आए? तो वही चीज है। अब इसने कहा कि अगर स्टार था, उस सूरज से क्या किया? छीन लिया। जितना बार घूमने के दौरान नजदीक आता था, उतना बार क्या उत्पन्न होता था? खिंचाव उत्पन्न होता था, और इसको खींच लिया। अब खींच कर कितना बनाया? 8-9 जो भी है ग्रह बनाया। फिर लोग का वही सवाल, किसका प्रॉपर्टी से मैच काहे नहीं कर रहा है? फंस गए। तो चैम्बरलिन ने क्या कहा? चैम्बरलिन ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसी तरह से कहा, लेकिन ऐसा नहीं कहा। इसने कहा एक सन है, क्या हुआ? सन है, और एक क्या है? स्टार है। क्या है? स्टार है। ये जो स्टार है, सन है, वो दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे थे। स्टार का जो गुरुत्वाकर्षण था वो सन से ज्यादा था। बात वही बोला है, बात इसने भी वही बोला है जो इसने बोला है कि ये स्टार जो था अपनी ग्रेविटेशन से
गुरुत्वाकर्षण से इस सूर्य के जो चारों ओर था, ये धीरे धीरे क्या कर रहा था, खींच रहा था। क्या कर रहा था, खींच रहा था। अब खींच खींच क्या बना दिया, ग्रह बना दिया। क्या बना दिया, ग्रह बना दिया। फिर लोग का वही सवाल, कि ग्रह तो बना है, ये ग्रह, और ये दोनों फंस गया, ये दोनों अपने जाल में फंस गया। कौन सी जाल में, बोला वो बात तो छोड़ो, इसका प्रॉपर्टी से मैच किया कि नहीं किया, ये वाला कहां गया। जैसे आप खाना बना रहे हैं, आपने कहा हम आलू गोभी की सब्जी बनाए हैं, सब्जी की गोली मारो, गोभी का छिलका कहां है, आलू का छिलका कहां है, बनाए तो हो, पता तो चले, क्या प्रूफ पे बनाए हो। लोगों ने कहा कि ठीक है मानते हैं, एक बार स्टार था, इसको खींचा, खींच के बनाया, ये वही का गीत गा रहे हो। अब तुम ये बताओ ये वाला स्टार गया कहां, ये वाला स्टार खींचने वाला गया कहां। बात समझ में आया। ब्रह्मांड में कहीं छुप नहीं सकता है, कोई आदमी तो था नहीं कि मर के ऊपर चला गया, वो गया कहां। अभी दोनों तरफ फंस गया, ये इसका मुंह देख रहा है, उसका मुंह देख रहा है, का रे क्या बोल दिया, तो तुम्हें भी तो बोला है, तो तू भी तो बोला है। तो दोनों की थ्योरी को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। अब इस चारों की थ्योरी का टुकुर टुकुर कौन देख रहा था, लिलिटन। लिलिटन ने मार्केट एनालिसिस किया और देखा कि लोगों का सवाल क्या है। तो लोगों का सवाल एक ही था, इसका गुणवा काहे नहीं मैच कर रहा है। इन्हें सवाल था जी, इसकी प्रॉपर्टी काहे नहीं मैच कर रहा है। अच्छा सोच रहा, हम इस तरह थ्योरी देंगे ना, ये मिलाते रहना गुण जा करके। नोट करो, अगला बताते हैं लिलिटन का। लिलिटन का थ्योरी जो आज क्या है, सक्सेस है। बेटा दू आइए, हम देखते हैं डुअल स्टार थ्योरी, सॉरी डबल स्टार थ्योरी। किसने दिया था, लिलिटन ने। लिलिटन ने मार्केट को देखा और इसको पढ़ा। अब पढ़ने के बाद इसने देखा कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आखिर में लोग सवाल क्या कर रहे हैं, अब वैज्ञानिक फंस कहां रहे हैं। अच्छा ऐसा बात है, बोला ठीक है। लिलिटन ने दिया दो तारा सिद्धांत। दो तारा का मतलब है कि एगो सूर्य था, क्या था, सूर्य था, और सूर्य के अलावे दो तारा था, इसे बोलते हैं दो तारा। क्या बोलते हैं, स्टार वन और स्टार। बात समझ में आया। उसने कहा कि दो गो तारा था, एगो सूर्य था, सूर्य को उसने कुछ नहीं किया। तो बोला हाँ, ये भी थोड़ा सा बढ़िया बात बोल रहा है कि सूर्य को कुछ नहीं किया। बोला ये जो तारा था, उठा लो बुआ, इनका गिरा, दो जो तारा था, इसने सूर्य को कुछ नहीं किया। अब किया तो क्या, लोगों ने कहा अच्छी बात है। कहा देखो ये जो तारा था ना, तारा 2, ये थोड़ा बड़ा था, तो हमने आपको सिखाया हूं कि जब ये तारा और बड़ा हुआ, यानी बुढ़ापा में गया, तो बुढ़ापा में लाल दानव बनता है, और लाल दानव क्रम में क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। क्या होता है, बड़ा। और साइज इतना बड़ा था कि चंद्रशेखर सीमा से भी ज्यादा था। क्या था, ज्यादा था। वो फटने टूटने के कगार पे था, विस्फोट होने के कगार पे था, कि उसी समय इन दोनों की गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण दोनों में आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, और दोनों आए और मिले और टकराए। ये दोनों में आपस में क्या हुआ, टक्कर हुआ। टक्कर इतना भयानक था, टक्कर इतना भयानक था, ये सोच छोटा था लेकिन मजबूत था, ये बड़ा था लेकिन क्या था, खाली फूलल था। इसने ऐसा टक्कर मारा कि जो स्टार 2 था, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए।
क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और इसके कुछ बड़े टुकड़े हुए, कुछ छोटे टुकड़े हुए, ठीक है, जिससे क्या बना, ग्रह बना। क्या बना, ग्रह। अब ध्यान सुनो, दो दो पत्थर लो, ढेला, तीनों ढेला, समझते हैं ना, मिट्टी का पत्थर इज कॉल्ड ढेला। इसलिए बोले जी, दो ढेला लो और ढेला को आपस में टकराओ, आपस में टकराया तो फूट के कुछ ऐसे से ढेला बनेगा, और कुछ बुरादा भी गिरेगा, गिरेगा ना बुरादा। जो बुरादा गिरा वो क्या बन गया, क्षुद्र ग्रह। लोगों ने कहा हाँ ये बतिया सही बोल रहा है, हम क्षुद्र ग्रह देखे हैं, बुरादा टाइप का दिखता भी है। बोला अभी तो सुन तो पहले, अभी और तुमको बता रहे बढ़िया बात। इसने कहा कि अब लोग के मन में सवाल था, कभी पूछेंगे ये तरवा कहां गया, रुक चुपचाप सुन अभी पहले भाषण, फिर पूछना सवाल। आदमी का शांति रखो, शांति रखो, इसको भाषण देने तो अच्छा बात बोल रहा है। इसने क्या कहा, सूर्य के अलावा दो तारा था, दोनों तारे में आपस में खिंचा होने क्रम में तारा 1 तारा 2 टकराया, टकराने के फलस्वरूप तारा 2 में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के क्रम में 8 ग्रह बने, कुछ बुरादा गिरा जो क्षुद्र ग्रह बना, और इसमें से 3 और तारे बने जिससे न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर, पल्सर क्वेसर घूम रहा है इसी के साथ, और एक बना न्यूट्रॉन तारा। क्या बना, न्यूट्रॉन तारा बना, जो आगे चल के ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। और ब्लैक होल इतना भयानक था कि तारा 1 को निगल गया, न गवाह न सबूत, जो जज साहब कहेंगे वही होगा, जी हुजूर। समझ गए, गवाह बचा। लोग के मन में सवाल था तारा कहां गया, आपको सिखाए थे ना, जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तो न्यूट्रॉन तारा बनता है, और न्यूट्रॉन तारा क्या बन जाता है, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल इसको खींच लिया, जाओ से थोड़ा ब्लैक होल में जाओ, ब्लैक होल में जाएगा ना, अपने ब्लैक होल में वो बता दिया जाओ वहां पर ब्लैक होल है, जा। अब ऐसे भी हमारे यहाँ ब्लैक होल बहुत सारे हैं ब्रह्मांड में, उनमें में से कोई एक है, जाओ तो ढूंढने जाओगे तो वापस नहीं आओगे। लोगों ने कहा हाँ, अब कहा देखो सबका गुण मिल रहा है, हाँ भले सब जो था ना सब इसी एक के तारा था जो फट के अलग अलग हुआ। अब इसका भी कोई सबूत नहीं, किससे गुण मिलाओगे, जिससे गुण मिलाना वाला था वही टुकड़े टुकड़े हुए, जिसने आके मारा उसको निगल गया। सूरज बदल के त्यों है, सूरज ज्यों का त्यों है। इसको कहा यह आया गेम, लोगों को कोई सवाल ही नहीं आया। आपके मन में कोई सवाल नहीं आया होगा किससे गुण मिलाएं। जो पृथ्वी पर है वो चंद्रमा पर भी मिलता है थोड़ा बहुत, मंगल पे भी मिलता है, बुध पे मिलता है, अलग अलग ग्रह पे गैसेस मिल रहे हैं, मैच कर ही रहे हैं। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, ये लड़का पास हो गया। अब कहा कि और थोड़ा सुन लो, लोगों को कॉन्फिडेंस दिला रहा था। कहा देखो जब दोनों लडुआ टकराया था ढेला, तो जब बुरादा गिरा इसके आसपास के जो ग्रह थे ये छोटकन को अपने आप खींच लिए, अपने ओर खींच लिए। अब खींच लिया, अब अपना असिस्टेंट बना लिया। क्या बना लिया, असिस्टेंट। जैसे शनि ग्रह ने खींचा और अपने चारों ओर उसको घुमाने लगा असिस्टेंट बना के, जिसको हम कहते हैं छल्ला। कहते हैं 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले, तो छल्ला वाला कुछ नहीं। जब हब्बल ने उसको देखा दूरबीन से तो देखा सोच रहा है तो क्षुद्र ग्रह घूम रहा है चारों ओर, वो ग्रुप में है। जैसे माला का होता है ना जी, मोती, क्या बोलते हैं, मोती बोलते हैं ना उसको। एक मोती होगा तो अकेले, लेकिन उसको माला के टाइप में गूंथ दो, क्या बन गया, माला। इतना मोती के फैला दो तो क्या हो गया, मोती। लेकिन उसको माला के टाइप में गूंथ दो तो क्या बन गया, छल्ला। समझे। आदमी ने कहा वाह, ताली मारो रे, बहुत अच्छा बात बोला इस चट्टा ने, साहब ने। इसको चट्टा नहीं बोला, अच्छा आदमी था, लिटिल। आज भी इसी थ्योरी का हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई सबूत ही नहीं मिला आज तक। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक यही वाला चलेगा। तो कितने सिद्धांत होगा, कौन कौन, सबसे पहले बोलो, रिवाइज करो बराबर।
सब लोग बोला करो जब पूछे तो गधो, कहानी नहीं सुनना चुपचाप। याद होगा सबसे पहले कांट, कांट ने किसका सिद्धांत दिया था? गैसीय सिद्धांत। उसने क्या कहा कि एक सूर्य था, सूर्य के चारों ओर, बोलो मेरे साथ, सूर्य के चारों ओर जो गैस था वो अलग हो गया छिटक करके, और क्या बना लिया? ग्रह। लोगों के सवाल पता है आपको, फेल हो गया। दूसरा कौन सिद्धांत दिया? नीहारिका सिद्धांत। उसने क्या कहा कि बाहरी भाग क्या हो गया? ठंडा, ठंडा होने क्रम में बाल मिला रही है, झोटा काट देंगे तुम एक दिन। देख रही है, ओ माय गॉड, बड़ा क्यों नहीं हो रहा? जब हम करें रिवीजन करो तो झोटा मिला रही है अपना, जरी को झोटा आइए है। अच्छा तो ऊपर रख, आइए। तो निहारिका सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत में उसने क्या कहा कि उसने अलग अलग, क्या नाम है, ठंडा, तो बोला करो वो अभी मत नोट्स मत देखो, अभी तो पढ़ाए हैं, तो जल्दी भूल जाओगे। इधर देखो, इधर देख के बोला करो, उधर नहीं, अभी नोट्स नहीं, कोई नोट देख रहा है? सब इधर ही देख रहा है। उसने कहा सूर्य के चारों ओर क्या रहता? ठंडा हुआ, ठंडा होने के क्रम में क्या हो गया? अलग हो गया। सवाल वही था। फिर आया कौन? जीन्स। जीन्स ने क्या कहा कि वो तारा था और सूर्य घूम रहा था, घूमते घूमते जब नजदीक आ रहा था तो खींच ले रहा था, फिर आया फिर खींच लिया, फिर आया फिर खींच लिया, अब खींच कितना बना दिया? 9 ग्रह बना दिया। फिर लोग वही सवाल। फिर आया चैम्बरलिन, चैम्बर बनाते हुए आया। उसने कहा कि सूर्य के पास वो तारा था, उसने धीरे धीरे खींच रहा था उसका, अब खींच खींच क्या कर दिया? 9 ग्रह बना दिया। अभी आपको पढ़ के लग रहा है यार कैसा वैज्ञानिक था, कि समझ में नहीं आया, सेम सा बात बोल रहा है। एक्चुअली ये उसी तरीके से है कि वो मैथ का क्वेश्चन दे दिया जाए, अब 5-6 लोगों का गलत हो जाए लाइन से सेम प्रोसेस में, तो कहा जाए कैसा क्वेश्चन था, सबने गलत किया, क्योंकि सब एक ही टाइम कर रहे थे। तो सेम वैसे भी सब रिसर्च एक ही टाइम कर रहा था। इसको ठीक किसने किया? लिलिटन। कौन सा सिद्धांत? 2 तारा। नोट करना, नोट कर लो, आगे क्लास कल करेंगे।